नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। मृत्यु जहां और जब होनी होती है, इंसान वहां निश्चित समय पर कैसे पहुंच जाता है, इस पौराणिक कथा में जानिए। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान का बड़ा महत्व है। कई बार घटनाएं उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार घटित होती हैं। कलयुग में एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। सम्राट विक्रमादित्य एक पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालक और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम करते थे और रात्रि में वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकलते, ताकि उनकी प्रजा के हालात जान सकें। एक रात सम्राट विक्रमादित्य वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया और उनके पांव में दर्द होने लगा। भोर के इस समय वे नगर की परिक्रमा वाले मार्ग पर पहुंचे, जहां से आगे घना जंगल शुरू होता था। अचानक उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। उसी समय एक भयानक हाथी दौड़ता हुआ आया और उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ता। लकड़हारे ने हाथी को अपनी ओर आते देखा तो डर के कारण उसके हाथ पांव फूल गए। वह संतुलन खो बैठा और पेड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तभी हाथी ने पेड़ से उतरकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और पास के कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य यह सब देखकर हैरान थे और सोचने लगे कि यह लड़की, जो वास्तव में छलावा थी, अब क्या करेगी। तभी दो सिपाही, जो रात्रि गश्त पर थे और आपस में सगे भाई थे, वहां आ पहुंचे। छोटे भाई ने उस लड़की को देखकर बड़े भाई से कहा, भाई, यह लड़की कितनी सुंदर है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। बड़े भाई ने जवाब दिया, बड़े भाई के रहते छोटा भाई शादी नहीं कर सकता, मैं इससे विवाह करूंगा। दोनों में विवाद बढ़ने लगा। तब उन्होंने तय किया कि लड़की से ही पूछा जाए। दोनों भाई लड़की के पास गए। बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने कहा, मैं पास के गांव से हूँ और अपने पति की तलाश में हूँ। छोटे भाई ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने उत्तर दिया, मैं किसी योग्य वर की तलाश में हूँ। छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाई भी कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हमें से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाइयों ने पूछा, क्या शर्त है। लड़की बोली, जो भी अधिक बहादुर होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने तलवार निकाली और एक दूसरे के पेट में घाव कर लिया। दोनों ने तड़पकर वहीं प्राण त्याग दिए। लड़की जोर से हंसी और वहां से चल दी। राजा विक्रमादित्य यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह लड़की, जो छलावा थी, अब क्या करेगी। उन्होंने थोड़ी दूरी बनाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब तक सूर्य देवता पूरी तरह से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य अपनी आंखों के सामने हाथी के वृक्ष पर चढ़ने और फिर सुंदर लड़की के रूप में बदलने की विचित्र घटना देखकर स्तब्ध थे। उनकी भूख प्यास और राजपाट की जिम्मेदारियां सब भुला दी गई थी। उनके मन में केवल एक ही जिज्ञासा थी, उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के बारे में जानने की। राजा विक्रमादित्य ने सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखते हुए उस लड़की का पीछा किया। लगभग 200 कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वह सुंदर लड़की अब लड़की नहीं रही, बल्कि उसने एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया था। यह दृश्य देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह जहरीला नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ा।
कुछ दूर जाकर वह नदी किनारे रुका। राजा विक्रमादित्य उसे दूर से देख रहे थे। नाग कुछ पल रुका और फिर नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह नाग नाव की ओर बढ़ने लगा। नाग को आते देख नाव में भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग पानी में कूदने लगे। जो तैरना जानते थे वे तैरकर किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैर नहीं सकते थे वे सभी पानी में डूबकर मर गए। कुछ देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसका पीछा जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि वह नाग अब एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया है। यह देखकर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि यह सही समय है इस रहस्यमयी प्राणी से सच्चाई जानने का। राजा विक्रमादित्य तेज कदमों से चलते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम्हें दिखता नहीं? मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप असत्य बोल रहे हैं। आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ, मैं कौन हूँ? राजा ने उत्तर दिया, आप वह नहीं हैं जो आप दिख रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं जो कुछ भी हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच बताना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैंने तो कहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप हाथी बने हुए थे। आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर सुंदर लड़की बनकर दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। इसके बाद आप जहरीला नाग बनकर नदी में कूदे और नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मचाई, जिससे नाव पलट गई और आधे यात्री डूबकर मर गए। अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। सच सच बताइए, आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण चुप रहा। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार सेवक हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महान प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह शब्द सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो हो नहीं सकता। राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, हे राजन, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है और पूर्ण विकसित होता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, जिससे वह सजीव हो उठता है।
उसी समय उसके जन्म के साथ उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति भी विधाता द्वारा निश्चित कर दी जाती है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। चूंकि सभी प्राणियों की मुक्ति अर्थात मृत्यु का कार्य भगवान शिव के अधीन है, धर्मराज भगवान शिव से मृत्यु की अनुमति प्राप्त करते हैं। जब भगवान शिव अनुमति देते हैं तब धर्मराज मुझे यानी काल को आदेश देते हैं। मैं मृत्युलोक पर आता हूँ और उस प्राणी को निश्चित समय, स्थान और परिस्थिति में पहुंचा देता हूँ जहां उसकी मृत्यु लिखी गई है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता हूँ जैसी उसकी मृत्यु के लिए निर्धारित होती हैं। अब राजा विक्रमादित्य बोले, लेकिन उस लकड़हारे को तो तुमने मारा। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम फिर गलत समझ रहे हो। मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो केवल कारण बना। सांसारिक लोग यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई, लेकिन उसकी मृत्यु वृक्ष की टहनी टूटने के कारण पूर्व निर्धारित थी। मेरे पास धर्मराज का आदेश था। मैंने हाथी का रूप धारण करके वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर दी। सोचो, क्या कोई असली हाथी कभी पेड़ पर चढ़ सकता है? कदापि नहीं। पर वहां तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनकी मृत्यु भी मैंने नहीं की। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, इसलिए उनके लिए मुझे सुंदर लड़की का रूप धारण करना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से तय थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति का सांसारिक प्राणी के जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। काल बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। काल बोले, हे राजन, मैं यह बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? काल बोले, हे राजन, यदि मैंने आपको मृत्यु का समय बता दिया तो आप इसी क्षण से चिंता में पड़ जाएंगे, और आप तो जानते ही हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अभी आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो, समय न सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। काल बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। इतना कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल तेजी से एक दिशा में बढ़ा और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गया। इस समय तक सूर्य देवता भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों ओर अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अतः मन में गहन विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण हुई। इतिहासकारों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है
आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।